वेलकम टू एक्सप्लोर विद के एंड वेलकम टू द अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज मैं जिस किताब का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये किताब भी अब तक की बेस्ट सेलर रह चुकी है। इसके राइटर का नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। इस किताब में बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बचपन की कहानी बताई है कि कैसे वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे और वो अमीरों के बच्चे इनको मुँह नहीं लगाते थे क्योंकि ये गरीब थे। और इनके अंदर एक चुल पैदा हो जाती है कि यार ये अमीरों के बच्चे हमें क्यों नहीं अपनी पार्टीज़ में बुलाते, हमें भी पैसे चाहिए, हम भी पैसे कमाएंगे। तो इन्होंने ना कि अपने ऐसी कोई स्कीम लगा ली कि यार 25 दिन में पैसा डबल, बल्कि इन्होंने अपने माइंड से खेला। इन्होंने सोचा कि हम खुद पैसे कैसे कमाएंगे। अब रॉबर्ट का बाप तो बहुत ज़्यादा ज़हीन था। उस टाइम यूनिवर्सिटी में वो एक लेक्चरर था, बहुत ज़्यादा ज़हीन था, बहुत ज़्यादा किताबें उसने पढ़ चुकी थी। लेकिन यार ये रॉबर्ट के जहन में था कि इतना ही कमा सकते हैं कि उनके सिर्फ घर का खर्चा चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, इसका जो दोस्त था माइक, उसके बाप एक स्कूल ड्रॉप आउट था लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। इसने सोचा कि मैं उससे सीखूंगा कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। अब इस सब चीज़ों के बाद ना रॉबर्ट के अंदर एक चुल पैदा हो जाती है कि कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। उसने कोई 25 दिनों वाली पैसा डबल ऐसी स्कीम नहीं लगाई। अब रॉबर्ट एक आम सा बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में ख्वाब और दिल में सवालात थे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैंने कैसे पैसे कमाने हैं। अब रॉबर्ट की ज़िंदगी में दो शख्सियत ऐसी थी जिन्होंने उसको बताया कि कैसे पैसे से पैसा बनाया जाए, कैसे अमीर बना जाए। एक तो था उसका अपना वालिद, जो एक एजुकेटेड पर्सन था, यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर थे, ठीक है, लेकिन सारी ज़िंदगी उन्होंने इतना ही कमाया था जितना वो अपने ऊपर लगा चुके थे। इसके अलावा उनके पास कोई पैसा है नहीं था। अब दूसरा बंदा था उसके दोस्त का वालिद माइक। बेसिकली माइक उसका दोस्त था, उसका वालिद वो बहुत अमीर आदमी था, स्कूल से ड्रॉप आउट था, तो उसके पास बहुत पैसा था, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, लेकिन उसके पास जो डिग्री थी वो एक भी नहीं थी। अब ये चीज़ उसके अंदर चुल पैदा हुई कि उसने कहा अपने दोस्त से, कहा माइक से कि यार अपने अब्बा से मेरी कोई मीटिंग फिक्स कराओ, मैंने उनसे सीखना है कि कैसे पैसे से पैसा बनाया जाए। फिर एक दिन माइक के वालिद अपने दफ्तर में बैठे होते हैं, उधर रॉबर्ट भी चला जाता है। रॉबर्ट जाके पैसे की बात शुरू कर देता है। फिर जो माइक के वालिद होते हैं वो देखते हैं कि यार बंदे के अंदर कुछ तो चीज़ है जो इतना पैसा कर रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि आगे बढ़ना कैसे है, रास्ता नहीं नज़र आ रहा है इसको, मैं इसको रास्ता ही दिखा दूँ। फिर माइक के अब्बा एक बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं रॉबर्ट, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ज़िंदगी में तुम्हें जो ज़्यादातर लोग मिलेंगे वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा बनाया जाए, लेकिन असल में ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी इसमें है कि पैसे को अपने लिए काम कराना कैसे है। ये बात समझी जाए तो अच्छा है। अब इसकी आपको मैं एक एग्जांपल दूं। सबसे ज़्यादा मेहनत जो करता है वो एक मज़दूर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक गरीब पर्सन है वो भी मज़दूर ही है। ऐसा क्यों है? ज़िंदगी में जो 90% लोग काम करते हैं वो अपने माइंड से नीचे के हिस्से से काम करते हैं, और जो 10% लोग हैं वो माइंड से ही काम करते हैं। यही फ़र्क है। अब ये बातें सब सुनकर ना रॉबर्ट कंफ्यूज हो चुका था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। रॉबर्ट के ऊपर से ये बातें ऐसे करके गुजर गई थी। तो उसने पूछा क्या मतलब कि मेहनत करना और या फिर नौकरी करके पैसे कमाना, इसमें कोई कामयाबी नहीं है? रॉबर्ट के अब्बा ने कहा जी हाँ, बिल्कुल नहीं, इसमें तो बिल्कुल कामयाबी नहीं है। एक बात है कि लोग अपने बिज़नेस के लिए 5 साल भी नहीं देते, लेकिन दूसरे के बिज़नेस को ग्रो करने के लिए 40 साल दे देते हैं। बात गहरी है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। माइक के अब्बा ने उसको दो चीज़ें बताई, एक है लायबिलिटीज़ और एक है एसेट्स। ज़्यादातर लोग अपने लायबिलिटीज़ पर तवज्जो देते हैं, जो लायबिलिटीज़ हैं उनको ज़्यादा बढ़ाते हैं, जैसे कि बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, अच्छी घड़ी पहन ली। ये सब चीज़ें हैं जो हैं लायबिलिटीज़। ये आपकी जेब में से जो बचे कुचे पैसे होते हैं वो भी निकाल लेते हैं। आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए एसेट्स पर। एसेट्स मतलब आप इन्वेस्ट करें पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा। एक अमीरत का माइंडसेट है, वो पहले सोचते हैं कि मैं सब पैसे इन्वेस्ट करके उसके बाद में जो बचेगा उसको मैं अपने ऊपर खर्च करूँगा। लेकिन जबकि एक गरीबियत का माइंडसेट है, वो सब कुछ पहले अपना खर्च करके बाद में सोचता है कि अब इसको इन्वेस्ट किधर करूँ। यही एक फ़र्क है। अब मैं आपको एसेट की मिसाल दूँ। एसेट मतलब आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर लें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लें। इस तरह अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी जेब में पैसा बढ़ता ही है, ना कि कम होता है। लेकिन ये जो सब बातें थी रॉबर्ट के ऊपर से शू करके गुजर गई थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने थोड़ा सा रिलैक्स किया और अपने घर चला गया।
लेकिन उस रात माइक के अब्बा की जो सब बातें थी रॉबर्ट को बहुत याद आ रही थी। उसने एक घर जाके इन बातों पर गौर किया कि यार ये क्या बातें की हैं मेरे साथ और इनका क्या निचोड़ है बीच में से। रात गुजर गई। सुबह ना वो कमरे की खिड़की में बैठा हुआ था और देख रहा था कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुश्किल में है, टेंशन में है कि अभी जल्दी जाना है। सुबह सुबह टाइम सबकी दौड़ लगी हुई थी। ये चीज़ें देखकर वो ना थोड़ा सा समझ आया कि यार हाँ उसकी बातों में कुछ तो था, कुछ असर तो था उसकी बातों में। बेसिकली देखा जाए तो ये सब जो हो रहा है ना, जो हमें स्कूल में भी यही सिखाया जाता है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि एक रैट रेस, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे को संभालना कैसे है, पैसे को लगाना किधर है और कैसे इसको इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाना है। हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती। हमें लायबिलिटीज़, जिम्मेदारियों की तरफ हमें धकेला जाता है और इसी तरह ये सारी रैट रेस एक चल रही है, एक सर्कल, ये कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। अब रॉबर्ट जब अपनी खिड़की में बैठा होता है तो उसके कानों में माइक के अब्बा की आवाज़ें जो होती हैं ना वो गूंजने लग जाती हैं। तो उसके जहन में आता है कि जो माइक के वालिद ने कहा कभी भी पैसे के लिए काम ना करो, पैसे को कैसे अपने लिए काम करवाना है उसका तरीका सीखो। अब इस बात को तकरीबन 2-3 दिन गुजर गए थे। अब रॉबर्ट के अंदर इस बात की और चुल पैदा हो गई कि कैसे, अब उसके अंदर ना एक शौक़ पैदा हो गया। ज़िंदगी में हमेशा दो ही चीज़ें हैं जो इंसान को ज़्यादा अमीर बनाती हैं, एक जो दौलत है उसको कमाने का, एक उसको खोने का। ये दो चीज़ें ही हैं, एक इग्नोरेंस और एक फेयर। ये दो चीज़ें इंसान को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमीर कर देती हैं। एक दिन ना माइक का अब्बा अब रॉबर्ट को अपने साथ ले जाता है और दिखाता है कि कैसे मैंने एक एसेट्स ख़रीदा हुआ है। मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट में उसके वालिद ने ना इन्वेस्ट किया होता है और जो वहाँ रहते हैं उस घर में वो उसको किराया अदा करते हैं। अब इस सबको देखकर रॉबर्ट की आंखें खुल जाती हैं कि हमने वो घर नहीं खरीदना जिधर हमने रहना है, हमने वो घर खरीदना है जिधर लोग रहकर हमें किराया देंगे। अब रॉबर्ट को इधर शक था कि अगर मैं नाकाम हो गया तो फिर मेरा क्या बनेगा, मैं किधर जाऊंगा। अब जो माइक का वालिद था उसने उसको सिखाया कि ये दो चीज़ें हैं, एक फेयर और इग्नोरेंस। ये दो चीज़ें इंसान को इस रैट रेस में फंसाए रखती हैं। नाकामी का खौफ उनको ख़तरे में नहीं डालने देता और जो लालच है वो उनको मज़ीद अमीर बनाने की ख्वाहिश में मुब्तला रखता है। असल कामयाबी तो इसमें है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लो, जितना बड़ा रिस्क उतने बड़े पैसे। अगर तुम रिस्क में से हार भी हो जाती है तो तुम उसमें से सीखो। जितना ज़्यादा तुम हारते हो उतना ज़्यादा तुम्हें नॉलेज तुम्हारा गेन हो जाता है। अगर तुम उससे सीखते नहीं हो तो फिर तुम वाकई ही हार जाते हो। माइक का वालिद रॉबर्ट को बताता है कि कामयाबी के रास्ते पर नाकामी तो एक सिर्फ कदम है, अगर तुम उसको कोशिश करना ही छोड़ देते हो तो तुम वाकई ही नाकाम हो जाते हो। इस तरह कर कर के काफ़ी साल गुजर गए और जो रॉबर्ट था वो एक नौजवान बड़ा आदमी बन गया और बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन था। उसने छोटे से आगाज़ किया। उसको माइक के वालिद की बात याद की कि छोटे से आगाज़ करना है और कैसे बड़ा आदमी बनना है और अपनी गलतियों में से सीखना है। गलतियों को ऐसे ही नहीं जाने देना, उनसे सीखना है, तभी तुम्हें फ़ायदा होगा। रॉबर्ट ने अपनी लाइफ में दोनों वालिदों से सीखा, एक माइक का वालिद और उसका एक अपना वालिद, दोनों से सीखा। जो उसका अपना वालिद था वो यकीन रखते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए और बचत की जाए और जितना भी हो सके महफूज खेला जाए। रिस्क लेने से वो डरते थे, तभी वो उतना ही कमा सके जितना वो खाते थे, उससे ज़्यादा नहीं कमा सके। और इसी चीज़ ने उनको एक रैट रेस में फंसा के रखा था। और जबकि देखा जाए तो माइक के वालिद ने उसको सिखाया कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने हैं, जितना बड़ा रिस्क उतने बड़े पैसे। ठीक है, माइक के वालिद ने उसको मुख्तलिफ सोचने की एक सलाहियत दे दी थी, उसके सामने सारे रास्ते खोल के रख दिए थे। अब तुम्हारी मर्ज़ी है तुमने किस रास्ते पर जाना है। अब रॉबर्ट को यहाँ तक सब बातें अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि पैसों के लिए काम करना ज़्यादा कामयाबी नहीं है, पैसों को अपने लिए काम कराना असल कामयाबी तो इसमें है। और ये तभी ही होता है जब तुम ज़्यादा अहमियत एसेट्स को देते हो, ना कि लायबिलिटीज़ को। अब इस वीडियो के आखिर में जाते जाते मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो या पैसे तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लो, फिर सब्सक्राइब कर लो, फिर शेयर कर लो। इस तरह का कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोड होता रहता है, तो एक बेल का आइकॉन होगा उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आगे जो भी आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड कीप इंस्पायरिंग।